होय 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 होय, आप तो भाई का मौत कर दी एकदम से। देखो, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में एकदम से धमाकेदार पारी खेलने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होती है। यानी कि एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 है विद्युत धारा। ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक आदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ में उसकी एक वह प्रॉपर्टीज जिसके अंतर्गत उसमें इलेक्ट्रिक एंड जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टीज को उसका आवेश कहते हैं। ठीक है ना। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसके देखिए यहाँ पर ये एक आदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए बेटा, तो क्यू बराबर एन ही हो जाता है। क्यू बराबर एन का यहाँ पर मतलब होता है जहाँ एन बराबर होता है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, एन बराबर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और ए बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखिए, ये आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन पर मान होता है और प्रोटॉन पर भी बिल्कुल इसके बराबर होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, ये माइनस नहीं लगा होता है और क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना। मगर यहाँ पर प्लस माइनस लगा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं विद्युत आवेश बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, यानी विद्युत आवेश जो कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। चलिए, इसे भी जान लेते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार, तो विद्युत आवेश टू टाइप्स का होता है। क्या बेटा, दो प्रकार का होता है। चलिए, तो दो प्रकार, पहला होता है धनात्मक या धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिस कारण कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। यहाँ पर समझिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनों की अगर कहीं पर कमी हो रही है तो उसे कहेंगे हम धनावेश। ठीक है। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी कि ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर बनेगा आपका ऋणावेश। वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं धनावेश भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगला है आपका ऋणावेश क्या होता है। तो ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एवोनाइट के छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट है ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। हो जाती है जिस कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। और देखो बेटा, मैं आपको बताना चाहूँ, ये सब नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए, डेटाबेस भी आपको समझ में आ गया वो उम्मीद करते हैं। अब देखिए, कुछ नोट पॉइंट की तरफ भी ध्यान दे देते हैं। क्या, नोट पॉइंट की तरफ ध्यान दे देते हैं। तो नोट पॉइंट में बताइए क्या क्या कहा गया है। पहला नोट पॉइंट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना बेटा। चलो, अतः प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि उस दोनों की संख्याएं होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। दूसरा है, समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है। समान आवेशित का मतलब है जैसे कि दोनों आपकी जो ऋणावेश हों, ठीक है, या फिर दोनों धनावेश हों। ठीक है। और देखिए, ये कहा गया है कि विपरीत आवेशित वस्तुएं, कहने का मतलब किसी में जो है निगेटिव चार्ज लग रहा है, किसी में पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, कहने ऋणावेश और धनावेश दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों क्या है, एक दूसरे को करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि उस आवेश के प्रवाह का जहाँ जहाँ तक अध्ययन कर लिया जाता है, ठीक है, जहाँ जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। चलिए, मुफ्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, किसी भी परमाणु के
बाहरी कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं एवं थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं एवं पदार्थ में विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुफ्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है ना। देखिए इसके नीचे का कुछ इस प्रकार से है, मुफ्त इलेक्ट्रॉन क्या है कहलाते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे मुफ्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है। चलिए, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। देखिए, पहला है चालक, दूसरा क्या होगा अचालक, और तीसरा हो जाएगा अर्धचालक। तो सबको एक तरफ से बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे चालक क्या होते हैं। तो पहले जानो चालक क्या होते हैं। ठीक है नहीं। देखो, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है चालक तथा सुचालक कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए धातुएं, अम्लीय जल और लवण। जो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, अम्लीय जल, ये चालक होता है। ठीक है। अब देखिए आगे अचालक क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर चालक का मतलब यह है कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वह पदार्थ आपका चालक कहलाता है। ठीक है। अब अचालक की बात आती है, तो वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक या कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूखी लकड़ी, कांच, रबड़ आदि, और ये वाला पेन भी ले सकते हो। ठीक है। ये क्या है, अचालक है। अगर इसमें आप आवेश उत्पन्न करोगे तो क्या इधर आ जाएगा आवेश, नहीं आएगा, क्योंकि ये अचालक है। ठीक है ना। तो इसलिए अचालक पदार्थ ये हो गए। आगे देखो अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक का कहने का मतलब है थोड़े थोड़े चालक और थोड़े थोड़े अचालक, कारण आधे चालक और आधे अचालक। वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करने लगते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है आदि, ऐसे कई एक तत्व हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे जानते हैं। ओहो भाई मौज आ गई एकदम से, क्योंकि इसी का इंतजार था कि विद्युत धारा क्या होती है, यही तो जानना था हमें। इसी वजह से इतना देखना पड़ा इससे पहले। अरे इतना बेसिक इसी की वजह से जाना, अब हम इसे भी जान लेते हैं क्या होता है ये। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक एम्पियर होता है। बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है। और ये सब नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब देखिए, यदि किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश टी समय तक प्रवाहित होता है तब चालक में विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपन टी होता है, कूलाम बाई सेकंड। क्यों? क्योंकि क्यू का मतलब हो गया आवेश, आवेश का मतलब कूलाम हो गया, टी का मतलब हो गया समय, समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो कूलाम बटे सेकंड हो जाएगा इसका मात्रक। या फिर एम्पियर लिख सकते हो डायरेक्ट। क्या बेटा, एम्पियर भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है। चलिए, बी नो दैट, हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। क्यू बराबर एन ई जो हम आपको अभी पढ़ा चुके हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कूलाम। आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई अपॉन टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्यू की जगह पे हम ई लगा सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे सर जी बिल्कुल लगा सकते हो, एकदम से लगा दूँ। हम कहेंगे बिल्कुल लगा दिए लोग, तो ये एम्पियर में आएगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन टी, यानी कि ये एम्पियर में होगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका आरेख जान लेते हैं कि विद्युत धारा आरेख क्या होता है। देखिए, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होती है ये भी जान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर ये कोई हमने एक आरेख बना लिया है और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया है। क्या बैटरी लगा दिया है, इधर प्लस और इधर माइनस जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होगी इधर के लिए। ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, विद्युत धारा इस प्रकार जा रही है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जा रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सब आ रहे हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह। और यहाँ पर देखिए चालक पदार्थ है ये वाला, ये आपका ए और बी लेगा ये पूरा चालक पदार्थ होता है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है। और ये देखिए विद्युत धारा नीचे के लिए आ रही है और इधर के लिए जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है, ये ए और बी चालक के दोनों सिरे हैं। ठीक है। तो इस चालक में विद्युत धारा जो कुछ इधर के लिए प्रवाहित होगी और इसमें जो आवेश है इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके प्रवाह की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाता है। थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।